चलो आज पढ़ेंगे क्या, ये कौन सा चैप्टर, तीसरा ना, तीसरा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो पहले सब कुछ समझो, जाति क्या होता है, धर्म क्या है, लैंगिक तो समझता होगा। ठीक है, लैंगिक मतलब वो चीज जिसमें क्लियरफाई करे कि ये क्या है, पुरुष है, महिला है, या फिर कुछ और है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक कहेंगे। ठीक है, तो पहले देखो जाति क्या होता है, जाति, धर्म, ठीक है, और लैंगिक, ये तीनों को समझ लो, चैप्टर इसी पे खत्म है ना। और मसले में तो समझते हो, मसले, एमडीएच मसाले, मसले मतलब क्या होता है, मसला नहीं बोलता, कोई मसला है का मतलब कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आफत है, उसी को समझना है। ठीक है, तो ये सब आफत है, ये जो लैंगिक मसला है, धर्म है, जाति है, किस पे मसला हो जाता है, ये राजनीतिक चीजों पे है ना, आर्थिक चीजों पे और राजनीतिक चीजों पे, सामाजिक तौर पे जो रहता है ना, समाज में आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये तीनों में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे चुनाव में तुमको धर्म जाति देख के वोट करने लगता है लोग, है ना। उसके बाद क्या होता है, काम वगैरह में लैंगिक चीजों को देख के क्या करता है, वेतन वगैरह देने लगता है। जैसे अगर कोई काम लड़का किया है, ठीक है, उसका 500, अगर वही कोई महिला की है, ठीक है, उसका 300, समझ रहा ना, उस तरह उसमें रेट घट जाता है, काम वही है, समझ रहा ना, इस तरह से। तो जाति का मतलब क्या होता है, समझो, कर्म के आधार पर, या तो फिर हम लोग जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ठीक है। देखो कर्म के आधार पर, पहले का जो समाज था ना, आर्य लोग जो आया था ना, आर्य समझते हो, हाँ, आर्य समाज जो उच्च किस्म का ब्राह्मण था, ये लोग मध्य एशिया से इंडिया में एंट्री मारा था। ये लोग के आने के बाद समाज को ना 4 वर्गों में बांट दिया था, हाँ, 4 वर्गों में बांटा था, वही उन लोग जाति का नाम दिया था। अभी भी ये सब छुआछूत चलता है, ठीक है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीच जाति है, नीच जाति का। जैसे ये लोग दिया था क्या, ब्राह्मण, पहला क्या था इन लोग का, ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा क्या था, क्षत्रिय, ठीक है, तीसरा क्या था, वैश्य, हाँ, वैश्य, और क्या था, शूद्र था। ठीक है, तीनों के काम के हिसाब से, सुनो, काम के हिसाब से क्या करा था, ये बांटा था क्या, जाति। सुनो, ब्राह्मण मतलब क्या होता था, वैसा काम जो पढ़ाई लिखाई का हो, ठीक है, वो कौन लोग करता था, पहले कर्म के हिसाब से। अगर तुम पढ़ रही हो अपने घर में तो कर्म जाति का हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए। और तुम्हारा माँ बाप क्या कर रहे हैं, सेना में है, सेना में है, ठीक है, राजा का सेवा करता है, तो क्या है वो, क्षेत्रीय है। ठीक है, और उसी घर में अगर कोई व्यापार कर रहा है, व्यापार समझते हो, व्यापार मतलब क्या होता है, हाँ, बिजनेस वगैरह कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। वैश्य समझते हो ना, वैश्य वही होता है जिससे क्या होता है, लोग बिजनेस करता है, ठीक है। उसको शूद्र किसको कहते हैं, शूद्र वो होता है जो क्या करता है, नहीं, बहुत नीचे, सबसे नीचे तबका का होता है शूद्र, जो क्या करता है, साफ सफाई काम करता है, बहुत लो किस्म का काम करेगा। ठीक है, जैसे समाज में क्या हो गया, इन लोग के समाज में जानवर मर गया, ठीक है, जानवर मर गया, अब जानवर मर गया तो उसको साफ करने के लिए ना ये आएगा ना ये आएगा, सबसे लो किस्म का इंसान को लाता था। ठीक है, इन लोग को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था ढंग से, ठीक है, हाँ, इन लोग का यहाँ पे हाड़ी तंग था, हाड़ी समझते हो, ताकि लोग का पसीना जब गिरे ना तो हांडी में रह जाए, नहीं तो जमीन पे गिरेगा तो आप पवित्र हो जाएगा। हाँ, झाड़ी बांध देता था पीछे, ताकि उन लोग को पैर का निशान क्या हो जाए, मिट जाए, वैसा था समाज पहले। ठीक है, तो इन लोग का दिया था आर्य का, मनुस्मृति जो किताब है ना, उस पे बहुत, उस पे ये हुआ, विवाद हुआ। तो याद रखना, जो जाति है वो कैसा होता है, कर्म के आधार पे होता है और जन्म के आधार पे होता है, समझ आ रहा ना। अगर तुम किसी जाति में जन्म ली हो ना, तो तुम्हारे माँ बाप को जो जाति है ना, वही जाति तुम्हारा हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये हो गया जाति, जाति समझ में आया। जाति बहुत होता है, ठीक है, हिंदू धर्म में बहुत जाति मिलेगा, है ना, है ना, मुस्लिम में भी बहुत मिलेगा, ठीक है, ऐसा। और यहाँ तो हम देखे थे, कैथोलिक चर्च, इंग्लैंड का चर्च अलग अलग, उन लोगों का क्रिश्चियन में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में भी तुमको हीनयान, महायान मिलेगा, ठीक है। जैन धर्म में भी श्वेतांबर, दिगंबर सब बढ़ता है। तो बढ़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जाति, जो एक जैसा रूल रेगुलेशन अपनाता है, उसी को हम लोग जाति कहते हैं। धर्म क्या होता है, देखो, ये आध्यात्मिक चीजों पे होता है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक समझते हो, आध्यात्मिक मतलब होता है जिसमें ऊपर वाले को मानता है, ऊपर वाला कौन है ना, हाँ, जिसमें भगवान को क्या किया जाता है, पूजा जाता है। ठीक है, इसमें एकेश्वरवाद है, एकेश्वर समझते हो, हाँ, एकेश्वर, एकेश्वरवाद मतलब इसमें लोग ना अपने अपने
अपने अपने जिसको लोग आध्यात्मिक समझता है उसका पूजा पाठ करता है, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? पूजा, हाँ। तो जिस तरह से वो लोग सब अपना अपना है, क्रिश्चियन किसी और को पूजा करता है, उन लोग का तरीका भी कुछ और है, ठीक है। मुस्लिम कुछ और, हिंदू धर्म कुछ और, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। एक धर्म में कई जाति के लोग हो सकते हैं, लेकिन एक जाति में कई धर्म के लोग नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद लैंगिक मतलब क्या होता है? लैंगिक मतलब क्या होता है? स्त्री और पुरुष होगा, और क्या? स्त्री और क्या हो जाएगा? पुरुष, ठीक है। यही ना होगा, स्त्री और पुरुष, लैंगिक। एक और होता है, ठीक है, जो स्त्री ना हो पुरुष ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नापुंसक कहेंगे। नापुंसक। एक तो स्त्री हो गई समाज में, एक क्या हो गया? पुरुष हो गया, एक क्या हो गया? नापुंसक हो गया। नापुंसक, नापुंसक मतलब होता है जो लड़का न लड़की या फिर दोनों हो, ठीक है। इसका देखो, इन लोग का उतना संख्या नहीं है, इसलिए उतना नहीं रखा जाता, ठीक है। इन लोग को बहुत ज्यादा अब छूट मिल गया है इसे। तुम सोचो नहीं, इसका कोई गलती नहीं रहता, ठीक है। तुमको ट्रेन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इन लोगों को कोई गलती नहीं रहता। खुद सोचो कि उसके जगह में अगर हम लोग ऐसा हो जाते तो, है ना, बड़ी समस्या होता। ये इंसान के हाथों में थोड़ी ना कि लड़का बने लड़की बने या फिर दोनों बन के निकले, समझ रहा ना? ये बड़ी दिक्कत वाला बात है। तो स्त्री और पुरुष और नापुंसक, ठीक है, ये तीन क्या हो गया तुम्हारा? लैंगिक मसला हो गया। अब मसला मतलब क्या होता है? समस्या होता है। यही सारा चीज समस्या बनता है समाज में, ठीक है। समाज का जब चुनाव हो उसमें लोग देखेगा कि हमारे जात का कौन है, उसी को वोट मारेंगे, ठीक है। धर्म देखेगा, उसके बाद देखो काम का देखिए अगर हम लोग समाज में, तो अगर कुछ काम हो रहा है सेम काम करेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है, तालाब वगैरह खुदवाता है योजना में, तो उसमें क्या करता है, पुरुष को ज्यादा वेतन मिलता है, स्त्री को क्या मिलता है? कम मिलता है ना? तो ये क्या हो गया? लैंगिक मसला हुआ। इसमें किसका दिक्कत है? स्त्री को, महिलाओं को, ठीक है। महिलाएं देखो कितना चीज झेलती है, घर का सारा काम काज, है ना, कितना कुछ सहती है, बताओ। हाँ हाँ, मतलब स्त्री, स्त्री दिन भर घर में काम करती है, बाल बच्चा संभालती है, सब कुछ सह लेती है, ठीक है। तो सोचो कितना महान है। और स्त्री को सह लेता है पुरुष, सोचो कितना महान है। समझ में आ रहा ना? सबसे महान तो यही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? ये बहुत महान है, लेकिन इसको झेल ले वो कितना महान हो सकता है, सोचो। तो इस तरह से अभी देखो, इसमें यही चीज पढ़ना है ना। ये तो समझ में आ गया, जाति धर्म, और तो इसमें ज्यादा ये लोग फोकस किया, ठीक है। स्त्री का मतलब ही हो जाता है, देखो जैसे स्त्री है और एक पुरुष है, ठीक है। समाज में स्त्रियों को कैसे देखा जाता है? जैसे अगर मान लो जैसे ये लड़का है, ठीक है, इसको अगर कोई मान लो गुड्डा गुड्डी दे दिए खेलने के लिए बचपन से, क्या बोलेगा? का बेटी छो जैसे कर रहा है, समझ रहा ना? यही बोलेगा। अच्छा मान लो पूजा को क्या दे दिए? गाड़ी दे दिए, बंदूक दे दिए, ठीक है। अब लड़का जैसा पूरा चल रही है, हाँ कि ना? लड़का ऐसा करेगी, पूरा पहन लेगी जींस वगैरह, और वो अगर खेलेगी तो इसको लोग बोलेगा कि लड़का वाला खेलती है, ठीक है, तो लड़का तो नहीं है ऐसा करके, समझ रहा ना? तो ऐसे ही बचपन से ही पता चल जाता है कि क्या करना है उसको, हाँ कि ना? मम्मी साथ रहते रहते क्या करती है बेटी लोग? धीरे धीरे सीख जाती है कैसे क्या करना है। और पुरुष लोग क्या करता है? बाप साथ नहीं रहता, ये लोग दोस्त साथ रहता है, और सबसे ज्यादा बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रहा ना? ये लोग बाप साथ रहता है, सीखता है कि कैसे कैसे तकलीफ में हम लोग कमाए हैं तो सही से पढ़ना लिखना है, ठीक है। लेकिन ये लोग चल जाता है कि लोग सब दोस्त लोग के साथ, और हो जाता है पूरा बर्बाद, ठीक है। इन लोग को निकलने नहीं दिया जाता घर से उतना ज्यादा, ठीक है। फ्रीडम उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए लोग की सहेली अब मम्मी लोग हो गई है, समझ रहे हो? और मम्मी लोग भी आजकल बिगाड़ दिए बाल बच्चा को, हाँ ना? क्योंकि सब पता होता है मम्मी लोग को, है ना? सब कुछ पता होता है कि कहाँ कर रही, कहाँ जाती, कहाँ नहीं जाती, ठीक है। अगर नहीं पता होता तो लड़कियां नहीं बोलती, हमारे मम्मी पापा सब जानते हैं, जो करना कर लो। समझ में आ रहा ना? तो आजकल बिगड़ने में किसका हाथ है? चाहे तो माँ बाप, ठीक है। बाप का उतना रोल नहीं रहता, बाप बेचारा कहाँ जाता है? कमाने जाता है, ठीक है, काम करता है। तब स्त्री रहती है जो घर को संभालती है, घर को देखती है। तो यही चीज है समाज में देखा गया कि मतलब इसके बाद इस चैप्टर में यही कहानी है कि स्त्री को क्यों इतना डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्यों अलगाव रखा जाता है, ठीक है। ये लोग का उतना नहीं है। कोई काम सरकारी योजना में तुम चल जाओ, वहां नहीं मिलेगा, ये लोग नहीं मिलेगा। नेता मंत्री ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। बन गई तो एकदम सीधा प्रधानमंत्री बनी है इंदिरा गांधी देखिए ना, हम लोग को पहले की क्या थी, पूर्व की प्रधानमंत्री। अभी तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन ये स्त्री ज्यादा संसद में इसका भागीदारी नहीं है, पॉलिटिक्स में ज्यादा भागीदारी नहीं, लेकिन जितना भी भागीदारी होता है एकदम टॉप लेवल का हो जाती है। जैसे अभी हम लोग का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और अभी अभी हाल फिलहाल उपराष्ट्रपति का, हाँ, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन बने, ठीक है। उसमें बोल रहा है उसका वोट में भी यही हुआ है धांधली, ठीक है। उसका वोट पे भी सवाल उठाया लोग। एनडीए का सरकार जहां बन रहा है वहां लोगों को शक हो जाता है, मोदी जी का सरकार जितना भी रहा। तो ये क्या है? लैंगिक मसला। इसमें अब क्या क्या होता है ये चीज समझना, ठीक है। तो स्त्री
का शुरू से ही माइंडसेट रहता है, ठीक है। शारीरिक बनावट पे तो लोग नहीं देखता, लेकिन समाज का जो बनावट है ना, जैसे फ्राक फ्राक पहनेगी लड़की है तो क्या पहनेगी, फ्राक पहनेगी। उन लोग का अपना पोशाक होता है। मान लो किसी दिन मान लो ये लड़का फ्राक पहन के घूम रहा है, ठीक है। कोई है तुम लोग में से जो क्या कर रहा है, फ्राक पहन के घूम रहा है, ठीक है। बताओ चल पाएगा रोड तुम, नहीं चल पाएगा, ठीक है, दिक्कत कर देगा लोग। अरे चल लेगा, समझ रहे हैं, लेकिन लोग कितना टोकेगा, कैसे देखेगा उसको, समझ रहा ना। इस तरह समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से लैंगिक बनावट है, और यही चीज क्या करता है, समाज में क्या हो जाता है, सब मसला खड़ा कर देता है। समझ में आ रहा बात, बुझी। सुनो, नारीवाद क्या होता है? नारीवाद, देखो नारी मतलब क्या होता है, स्त्री। स्त्री कुछ भी कर सकती है, देखा होगा फिल्म में। तो नारीवाद, ठीक है। तो देखो, वैसी व्यवस्था जिसमें स्त्रियों या फिर नारियों के, ठीक है, नारी के लिए नारी के अधिकारों के लिए, सॉरी, नारी के अधिकारों की बात करे। समझो ध्यान से, नारीवाद किसे, हाँ, तो इसको समझना, ये तुम्हारा इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझना, ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको समझना जरूरी है। सुनो, नारीवाद क्या होता है, जैसे मान लो कोई यहाँ लड़का है, ठीक है, या फिर कोई समाज में एक लड़का है जो बात करता है, क्या पता है कि महिलाओं को, इन लोगों को तो वोट नहीं देना है, तो बताओ नारीवादी है? नहीं है। जो महिलाओं के अगेंस्ट में बात करे वो नारीवादी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और एक पुरुष है जो बोल रहा है कि नहीं, महिलाओं को एकदम समान वेतन देना चाहिए। अगर तुम जिस काम को कर रहे हो वही काम को लोग कर रही है, तो तुम 500 उसको 400 क्यों, ठीक है। सेम काम सेम समय, ठीक है। तो ज्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए? किसी को नहीं, ठीक है। सबको क्या मिलना चाहिए? इक्वल ट्रीट करना, ठीक है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। समझ आ रहा ना? हाँ, तो वैसी व्यवस्था जिसमें नारी के अधिकारों की बात करें वो क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। समझ में आया? हाँ, उसके बाद समझो पितृप्रधान क्या होता है? पितृप्रधान, जिसमें पिता की प्रधानता हो, बात समझना। शॉर्ट में लिखा रहा है, क्योंकि लिखाएंगे हम बहुत बड़ा, ठीक है। बड़ा क्या मतलब, इसको समझना, उसके बाद इसका डिफिनेशन लिखाएंगे। पहले हम शॉर्ट में समझा दें पितृ प्रधान होता क्या है। तो पितृ मतलब क्या होता है? पिता। प्रधान मतलब क्या होता है? मुख्य। अभी जो तुम लोग समाज में गुजरोगे कहीं से, तुमको पूछे किसका बेटा हो, तो तुम फुफ्फू सास का नाम नहीं लोगे, किसका नाम लोगे? बाप का नाम लोगे, ठीक है। अपने पिता का नाम लोगे कि माता का नाम लेते हो? कभी माँ का नाम बोली हो? नहीं। किसी नहीं, कोई अगर पूछता है या फिर कहीं आता है तो किसका बेटा है, कोई समाज में अगर बोलता है किसका बेटा, बाप का नाम लेके बोलता है, ठीक ना। क्योंकि ये समाज क्या है, अभी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान मतलब जिसमें पिताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पिताओं को, पुरुषों को, है ना, ऐसा। अभी शादी करके लोग कहाँ जाती है? ससुराल। ये लड़का लोग जाता है, लड़की जाती है? लड़की जाती है ना, लड़का ससुराल जाता है और वहीं रह जाता है। अच्छा, घर जमाई बन के, तो जो अलग अलग है वो रेयर केस में होता है, ठीक है। बाकी तो लड़का लोग ही प्रधान होता है। बारात लेके कौन जाता है? लड़का ना। तो मतलब प्रधान वही है, ठीक है। मतलब समाज वैसा ही है। एक समय ऐसा था कि मातृ प्रधान भी समाज था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम सुना होगा राजा, ठीक है। उसमें क्या था? मातृ प्रधान था, मातृ प्रधान। गुप्त वंश का वो राजा था, पता है? उस समय में एक राजा उन लोग में ऐसा था जब गुप्त खानदान का नाम होता है, ठीक है, कुल का नाम होता है। जैसे सुना था मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य से, तो गुप्त काल का एक राजा था। उस समय का जो समाज था ना, वो मातृ प्रधान था। मातृ प्रधान जिसमें माता है इंपॉर्टेंट, वैसे ना। एक राजा ऐसा निकला कि अपना वाइफ का पूजा करता था रोज, ले उसी को, तू ही मेरा रब, तू ही जहान, है ना, ऐसा। अरे वो राजवा पूजा करता था अपनी वाइफ को, ठीक है। वाइफ पूजा वहां शुरू हुआ है ना, बुझ रही है? वाइफ को पूजा करता था, इतना सुंदर वाइफ, ठीक है। तो मातृ प्रधान किसे कहते हैं? जिसमें किसकी प्रधानता? जिसमें माता की प्रधानता हो। एक चीज समझना, ठीक है। पूछेगा सिर्फ पितृ प्रधान, ठीक है, क्योंकि मातृ प्रधान नहीं है इसके अगेंस्ट जो है, इसलिए हम लिखा दे, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद एक होता है पारिवारिक कानून, ठीक है। पारिवारिक कानून क्या है? पारिवारिक कानून समझना, ठीक है। भारत में
भारत में जो है ना अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोगों के लिए ना थोड़ा सा महिलाओं के लिए, महिलाओं का ही शोषण होता है उसमें, अलग से एक नियम दिया गया है, ठीक है, कि इस तरह से कर सकते हैं, जैसे विवाह को लेके, तलाक को लेके, ठीक है, इस तरह गोद लेने की प्रक्रिया को लेके अलग कानून दिया गया, हर समाज में अलग अलग तरीका, ठीक है, सब सेम नहीं रहता है। जैसे क्रिश्चियन का शादी किस तरह होता है देखा ना, हिंदू विवाह देखा है किस तरह होता है, मुस्लिम विवाह में क्या होता है, सिग्नेचर मार दो कबूल है खत्म कहानी, समझ मारा ना। हिंदू विवाह में क्या होता है, इतना वो लोग पैर छुआता है दुल्हन थक जाती है, हाँ कि ना। तो पारिवारिक कानून क्या होता है, मतलब ये भारत में ना प्रत्येक जाति धर्म के लिए क्या होता है अलग अलग से जो नियम बनाए गए हैं उन लोग के लिए सेपरेट नियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारिवारिक कानून कहते हैं। पारिवारिक कानून का मतलब होता है घर का कानून, हाँ ना, परिवार का कानून, तो अलग अलग परिवारों का कानून, ठीक है, भारत में। हाँ, विभिन्न जाति अथवा धर्म के लोगों के लिए, जातीय धर्म दोनों मसला है, ये है देखो, सब मसला है ही। हाँ, धर्म धर्म है ना, ध माँ है वो, ठीक है, घनश्याम माँ स्टेशन लिखता था। भारत में विभिन्न विभिन्न जाति धर्म धर्म के, ठीक है, धर्म के लोगों के लिए बनाए गए कानून को ये पारिवारिक कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिवारिक कानून कहते हैं। तो सब इसमें क्या हो रहा है ना, अभी अलग अलग चल रहा है, ठीक है। एक अभी हम लोग का मामला फंसा है ये यूजीसी, हाँ, या फिर यूसीसी है वो है, हाँ, यूनिवर्सल सिविल कोड, ठीक है, यानी सबका क्या रहेगा, सेम परंपरा रहेगा, सेम चीज रहेगा। स्कूल जाओगे तो ड्रेस भी सेम रहना चाहिए, है ना, मतलब कुछ कुछ चीजों में ना समानता लाने का बात किया जाएगा इसमें, ठीक है, कोई अलगाव नहीं रहेगा चीजों में, सबका लगभग लगभग सेम चलने लगेगा। तो इसका विरोध किया था बहुत लोग, है ना, एनपीआर एनसीआर सुना है ना, वो सबका विरोध जम के हुआ था। तो यूसीसी भी एक कानून आ रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, तो उसमें भी एक कुछ बहस चला था कि सब सेम कैसे रहेगा, हम चंदन लगाएंगे, हम बुरखा पहनेंगे, हम ये करके जाएंगे ऑफिस, ऑफिस जाता है ना लोग, सब अपना अपना धर्म का जाएगा तो लोग बोलेगा बाप रे कैसे आया, सब चर्च वाला अपना पहन के आएगा, लिए प्लस वाला निशान तो बता दो, है ना, और कोई जाएगा मुस्लिम तो पूरा टोपी एकदम पूरा भयानक करके जाएगा, ठीक है, और हाँ, और कोई हिंदू धर्म का जाएगा तो पूरा एकदम भगवा एकदम पूरा झाड़ लेगा, ले बाबा योगी आदित्यनाथ, अजीब लगेगा ना। इसलिए यूसीसी कानून आने वाला है, ये इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद एक वर्ण व्यवस्था भी देखना, वर्ण व्यवस्था देख लो, वर्ण व्यवस्था नहीं, वर्ण मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस, यानी फिजिक्स में जाएंगे तो वर्ण मतलब होता है रंग, यहाँ रंग नहीं, इसी में देखो कि रंगों में बढ़ जाना, ठीक है, व्यवस्था मतलब क्या था अलग अलग। जैसे हम बोले थे मध्य एशिया से कौन लोग आया था, आर्य लोग, और आर्य लोग जो मध्य एशिया से आया था ना इंडिया, वो लोग समझता था कि हम लोग का जो धर्म है ना, मतलब हम लोग का जो जात है, क्योंकि वो लोग जाति में बांटा था ना समाज को, कि हम लोग जो काम करते हैं वो सबसे बेहतर है। वो लोग कहता था कि जो एक शरीर को अगर माना जाए ना तो गर्दन क्या है, गर्दन से ऊपर क्या है, ब्राह्मण जात है। हाँ, एक शरीर में अगर तुमको चार देखना ना तो गर्दन से ऊपर ब्राह्मण है, और हाथ से लेकर कमर तक क्या है, क्षत्रिय है, क्योंकि लड़ेगा ऐसे ही। उससे नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा, उससे नीचे शूद्र हो जाएगा, समझ आ रहा बात। इस तरह से एक शरीर को बांटा था कि जो दिमाग वाला फंडा है वो क्या तुम्हारा हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। जो पढ़ाई लिखाई में रहता था ना उस एरिया में, उसी को हम लोग क्या कहते थे, ब्राह्मण कहते थे, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था में कितने वर्णों में बांटा गया, एक क्या हो जाएगा, ब्राह्मण, दूसरा क्या हो जाएगा, क्षत्रिय, क्षत्रिय तो लोग देखा होगा कखारा किताब में, लड़ा एकदम तलवारें लेके, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहलाता है, वैश्य, और चौथा क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। इसमें सबसे निम्न जाति कौन था, शूद्र, एसटी एससी, ठीक है, मतलब इसको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाया गया समाज द्वारा। उसके बाद ये लोग कौन होता था, इसको व्यापार होता था, बिजनेसमैन होता था। क्षत्रिय कौन होता था, लड़ने वाला, लेकिन लड़ेगा किससे, अपने वाइफ से नहीं, ठीक है, नहीं तो ड्रामे में जाएगा। इसके रक्षा के लिए लड़ता था, समझ ना, राजा और उसकी फैमिली के लिए हमेशा लड़ते रहता था कि इसका जो साम्राज्य है वो किसके हवाले है, किससे वो सुरक्षित है, क्षत्रिय समाज से सुरक्षित है, ठीक है। ये लोग अगर नहीं लड़ेगा तो राजा धंस जाएगा, समझे। अब ब्राह्मण समाज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर क्षत्रिय ना रहे तो, ठीक है, क्योंकि यही इसका सुरक्षित मतलब सुरक्षा करता है। और ये लोग क्या करता था,
ये लोग पढ़ाई लिखाई को लेके ज्यादा ये करता था। इन लोग का समाज हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक किताब है मनुस्मृति, ठीक है, उसमें इन लोग का ज्यादा बखान किया गया, इसका ज्यादा तारीफ भर भर के किया गया, ठीक है। हाँ ब्राह्मण, अच्छा ब्राह्मण, हाँ ठीक था, ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे नीचे ये लोग होता था। इन लोग के घर इन लोग का विवाह नहीं होता था, समझ रहा ना। इन लोग का विवाह इससे भी नहीं होता था, इससे भी नहीं होता था, इसका विवाह इसी से होगा, मतलब इसका जो जाति है ना उसी लोगों में होगा, इसका चाहे उसी में होगा, इसका भी उसी में, उसका भी उसी में, ठीक है। इसमें बड़ा दिक्कत था, ठीक है। तो फिर इसका बहुत बहिष्कार हुआ। धीरे धीरे देखो आज ये लोग, हम लोग के यहाँ शूद्र यानी छोटा जाति का, यानी ST SC वर्ग का राष्ट्रपति में बैठ गया, ठीक है। इतना भयानक गया है। तो सब देन किसका है? DR, डॉक्टर BRA, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका दिया गया है कि सबको खत्म कर दिया है, लगभग खत्म ही है, ठीक है। अभी भी थोड़ा मोड़ा तुमको झलक दिखेगा, क्योंकि रूढ़िवादिता पूरा तरह से दूर नहीं होता है कहीं भी। देखो एक और टॉपिक है शहरीकरण। शहरीकरण, हाँ शहरी, शहरी, अरे सा है भाई, ये शहरीकरण। देखो शहरीकरण मतलब क्या होता है, मतलब शहर मतलब, शहरी मतलब क्या होता है शहर, और करण मतलब क्या होता है करना, धीरे धीरे बन जाना, ठीक है। शहरी, अरे शहरीकरण, हाँ शहरीकरण, शहरीकरण, ठीक है। क्या चीज, अरे इतना बड़ा, इतना बकवास कीजिए, समझो शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण का मतलब क्या? शहरीकरण, शहरीकरण किसका कर सकते हैं? जो शहर है, जो शहर है उसको, या फिर जो गांव है उसको। जो गांव है, जो पिछड़ा है, उसको हम लोग क्या करेंगे? शहरीकरण कर सकते हैं। कैसे? विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को देके, ताकि ना दुकान बना दे। क्या बना दे? अभी देखो हम लोग गाँव में, अभी हम लोग गाँव में देखो है ना, माई स्वीट चल रहा है, और क्या क्या है। एक यहाँ 5 स्टार होटल था, बंद हो गया अभी। इधर आगे था एक 5 स्टार, देखी थी, उसमें पकौड़ी बहुत लजीज मिलता था। तो वो सारा चीज जो शहरीकरण हो रहा है, समझ रहा है ना। अभी इस लड़का के देखो, दो एकदम रेस्टोरेंट खोल के बैठा, दो दुकान है बड़का बड़का, उसको और बड़ा कर दो, समझा। अभी हमारा गांव डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, उसका शहरीकरण हो रहा है। सड़क बन रहा है, देखो इतना भयानक सड़क है, कोई भी गाड़ी खराब हो जाए। तो इस तरह हम लोग का सड़क है। हम लोग का गांव इतना बढ़िया है, पूछो मत। इतना सड़क इतना बढ़िया है कि कोई गाड़ी खराब हो जाए, और गाड़ी चलने वाला का दिमाग खराब हो जाए, ठीक है। और फिर अगर उसी दौरान अगर मुखिया या फिर कोई प्रधान मिल गया तो उसका तबियत खराब हो जाए, इतना मारेगा, ठीक है। इस तरह का मामला है। तो शहरीकरण क्या होता है? गांव या फिर पिछड़े, है ना, पिछले क्षेत्रों को, इतना समझना, पिछड़े क्षेत्रों का धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। हाँ एक भाई अगर जो हो जाए उसको एक्सीडेंट कहते हैं, ठीक है। एक भाई हो जाएगा, दूर नहीं। पीछे हाँ नेमरा एकदम सटीक उदाहरण है। अचानक शहरीकरण किसका होता? नेमरा का। 7 दिन तक 10 कर्मा 20 कर्मा जो भी होता है ना, 13वीं जो भी कर्म कांड होता है मृत्यु के बाद, उसके बाद उस सड़क को देखो तो जर्जर हो गया, उखड़ के घर ले जा रहा है साहब अपना। गिट्टी जो होता था ना, वो घर घुसा रहा है। जब शिबू सोरेन ना मंत्री था, बड़ी भयानक, उसका जब मृत्यु हुआ था, उसका बेटा हम लोग का CM जो है, बेटा पूरा नेमरा में रोड बना दिया था। कितना 10 दिन लगा होगा, सोचो। वो चाहे तो पूरा राज्य का विकास कर सकता था, लेकिन खाली नहीं, अब नेमरा, हम तो मरने के बाद जानेंगे नेमरा था। बहुत लोग ना नेमरा को जाना है मरने के बाद, ठीक है, बाकी नहीं जानता था कि शिबू सोरेन का उसका घर है वहां, ठीक है, नेमरा में। लोग मरता उसके बाद जाने लगता है। तो बोल मरने के बाद सब गए थे, बहुत लोग, 5 लाख का लोग का खाना बना था। अब सोचो कितना भीड़ था, है ना? लोग मरने के बाद में मशहूर हो जाता है, समझो। मरने के बाद जिंदा में कोई पूछेगा नहीं किसान हो। हाँ टूटने के बाद और मरने के बाद, सही बोला। पिछड़े क्षेत्रों का धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर होना, अग्रसर होना, ठीक है। क्या कहलाएगा अग्रसर? मतलब आगे प्रगति के पथ पर चलना, विकास करना, ठीक है। विकास की ओर अग्रसर होना, आगे बढ़ना, ठीक है। और किन क्षेत्रों को? पिछड़े क्षेत्रों को, ठीक है। पिछड़े मतलब, पिछड़े मतलब क्या होता है? जो सुविधाओं के अभाव में क्षेत्र जो है, ठीक है, जहां ना दुकान मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग के घर तरफ कोई आता है ना, कोई बच्चा नहीं रहना चाहता है, समझ रहे ना, यहाँ तुमको दुकान नहीं मिलेगा दूर दूर तक, समझ रहे ना, पता नहीं रहेंगे यहाँ पर, दुकानें नहीं है, समझ रहे ना। यहाँ देखिए अगर बगल दुकान है, नहीं दिखेगा। तो पिछड़ा क्षेत्र जो होता है ना, वो धीरे धीरे क्या करता है? विकास की ओर अग्रसर होता है, यानी सुविधाएं वहां मिल जाता है,
गाड़ी मिलेगा, ऑटो मिलेगा, अभी यहाँ से रामगढ़ जाने के लिए सोचना पड़ेगा। लोगों को बोलेंगे चल छत्तर छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से होता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शहरीकरण कहेंगे, ठीक है। और एक चीज था यार, रुको, वन व्यवस्था हो गया ना, हाँ शिक्षा, और समझो एक शिक्षा, ठीक है, शिक्षा समझते हो, शिक्षा। हाँ, एक साक्षरता दर, क्या साक्षरता दर, यानी कि शिक्षा में कौन आगे, लैंगिक मसला में अगर देखें, ठीक है, स्त्री या पुरुष, ठीक है, तो स्त्रियों का जो साक्षरता दर है ना, वो लगभग 54%। 100 में 54 ही लड़की क्या है, साक्षर है, पढ़ी लिखी है, और 74 क्या है, पुरुष है, 76 है ना, 4 नहीं 76 है क्या, 76% पुरुष लोग है पढ़ा लिखा। 100 में 76% पुरुष क्या मिलेगा तुमको, पढ़ा मिलेगा, और 24 वो अनपढ़ मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये आंकड़ा 2011 का है, 2011, ठीक है। अब क्या हो गया ना, हमको लगता है 90% पार। कोई भी ऐसा लड़की या फिर लड़का आजकल के दौर में देखोगे ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कौन इंस्टा नहीं चला रहा है, कौन मैसेज नहीं पढ़ रहा है, आजकल किताब ज्यादा लोग मैसेज पढ़ रहा है, समझ रहा है ना, हाँ, टाइपिंग फास्ट हो गया, ठीक है। तो आजकल ये बहुत पुराना आंकड़ा है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया और ये दिख गया, किसी टिक मार देना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस पीछे और चल रहा है। तो स्त्री का प्रतिशत कितना है साक्षरता दर में, 54, और पुरुष का कितना है, 76। साक्षरता दर उसी कहते हैं, ठीक है, 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ा लिखा किसको आंकेंगे, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, 7 वर्ष से अधिक हो, ठीक है, कहीं कहीं 15 वर्ष भी दिया है, तो 7 वर्ष या फिर 15 वर्ष उम्र हो, और वो किसी भी भाषा को, किसी एक भाषा को, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या करता हो, पढ़ सकता हो और लिख सकता हो। अपने नाम को कम से कम लिख ले, ठीक है, नहीं तो बहुत लोग तो नाम रट के लिख लेता है, समझ रहा ना, तो उस तरह नहीं होना चाहिए, पढ़ना भी उसको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षा। और एक होता है लिंग अनुपात, हाँ, देखो इसको पढ़ोगे लिंगा अनुपात, ठीक है, लेकिन यहाँ तोड़ दो तो लिंग अनुपात कराएगा, ठीक है। तो लिंग अनुपात क्या कहलाता है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहेंगे हम लोग, लिंग अनुपात कहेंगे। प्रति हजार पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, हाँ, सुनो, लिंग अनुपात कहते हैं, तो उसको जोड़ देता है लोग, क्या बन जाता है ये, लिंग अनुपात, ठीक है। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, अब देखो लोग बोलेंगे हम ये वाला नहीं लिखेंगे, क्या कि स्त्री पीछे लिख दिया, समझ रहा ना, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे ही माना जाता है, समाज पितृ प्रधान है ना, समझ रहा ना। तो प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 में कितना लड़की है, ठीक है, कितनी महिलाएं, जैसे सबसे कम लिंग अनुपात अगर तुमको मिलेगा ना, सऊदी अरब में मिलेगा, है ना, 1000, हाँ, अगर 1000 लड़का है ना, तो उसके पीछे 800 लड़की है, 200 कहाँ जाएगा, किससे ब्याह करेगा, समझ रहा ना। इसीलिए तुमको एज डिफरेंस ज्यादा दिखेगा। इंडिया में देख लो, इंडिया में धीरे धीरे एज डिफरेंस सब धीरे धीरे कम हो रहा है, हाँ, अगर लड़का अगर 30 साल का ना, तो लड़की एकदम 20 साल 18 साल की हो जाती थी, और ब्याह, समझ ना, इस तरह से। इंडिया में नहीं देखता, ऐसा नहीं होता है, देखे हैं। अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लड़का इंटर वाला लड़की से हो जाता है ब्याह हुआ, तो कम से कम 8 साल 9 साल के गैप से कर लेता है, ठीक है, और होना भी चाहिए। लोग स्त्रियों की शादी होता है बूढ़ी हो जाती तो बड़ी उम्र दराज दिखने लगती है, अजीब तरह से, देखा, इतना काम ही करती है बेचारी, इतना तकलीफ आ जाता है, इतना जिम्मेदारी, और इतना जिम्मेदारी आने के बाद लड़का और बुढ़ा हो जाता है, तुरंत बाल जड़ जाता है, इतना टेंशन हो जाता है, किसका जिम्मेदारी उठाते हो थोड़े, समझ में आ रहा ना, इतना भयानक होता है। प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। स्त्री लोग देखो, समझो ध्यान से, स्त्री हो या पुरुष हो, समाज में ना लोग अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से क्या करता है, एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है। एक सास क्या चाहती है कि मेरी पुतो एकदम पूरा भर बक्सा गहना ले गए, हाँ कि ना, अरे ऐसे ही सोचता। अभी तुम ना बोल रही ना, तुम सास बन जान, पता चल जाएगा, ये बोलेगी कम से कम तो 5 लाख चाहिए, हम बहुत बेटा मुश्किल से क्या किए हैं, पाले, हाँ कि ना, इस तरह। अरे कंपनी वाला क्या चाहता है, एक टीवी सीरियल वाला क्या चाहता है, टीवी सीरियल वाला क्या चाहेगा कि मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर मेरा जो सीरियल है
उसको घर की महिलाएं या फिर पुरुष लोग बैठ के सोफा में देखे, ठीक है, हाँ कि नहीं, नहीं चाहता है। लेकिन अगर देखो, अगर वहां के घर का बात करें तो उसका बाप क्या चाहेगा, कोई टीवी ना देखे सही से, सब पढ़ाई करे। सबका अलग अलग मानना है, कौन क्या करे ना करे वो अपना अपना तरीका चलता है, ठीक है, ऐसा ही। बुझी, इसको लिखो, खत्म हो गया।